हम सब विचार कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया वो बड़ा ही अद्भुत है कि प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक रूप में कुछ 3 तरह की चीज़ें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती हैं, जिनमें एक राजसिकता, एक तामसिकता और एक उच्च अवस्था है जिसे हम सात्विकता कहते हैं। इस स्थिति में जब हम लोग होते हैं, सात्विकता में होते हैं, तो शांति अधिक होती है, मन में बर्दाश्त करने की शक्ति ज़्यादा होती है। हम किसी छोटी से छोटी बात से उद्विग्न नहीं होते, बुरा तो लगता है लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब राजसिक या तामसिक अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। और इसी रूप में उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के अंदर उठने वाले संस्कारों के द्वारा जो वृत्तियां हैं, जो लहरें हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावित करती हैं। किसी ने हमको उकसाया, किसी ने भड़काया, क्योंकि उद्वेगकारी वचनों को बोलते हैं लोग, भड़काने वाली भाषा, ऐसी कोई भी बात जिससे हम उद्विग्न हो जाएं, बेचैन हो जाएं, भड़क जाएं, गुस्से में आ जाएं, अपने आपे से बाहर हो जाएं, लोग ये सब करते हैं। और जब आप सात्विक स्थिति में होते हैं तब आप अपने आप को किसी की बात सुनने के बाद भी कहते हैं चलिए जाने दीजिए, उसकी बुद्धि उसके साथ, उसकी सोच उसके साथ, उस जैसा हम नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप राजसिक स्थिति में हैं तो आप पूरा सुनेंगे भी नहीं और उससे ज़्यादा एकदम भड़क उठेंगे। तो हमारे सब के मस्तिष्क की एक कंडीशनिंग होती है बचपन से, वो हमारे संस्कार हमारे अंदर वृत्तियां पैदा करते हैं। वृत्ति का मतलब हो गया लहर, वेव्स। ये जो लहरें उठती हैं, इनकी एक वाइब्रेशन होती है, इनका एक प्रकंपन होता है और इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये काम करती हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो उसी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे फिर कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए क्रोध वाले का पूरा स्वभाव ही क्रोधी बन जाता है। कुछ का थोड़े समय के लिए रहता है, कुछ लोगों का ढंग ही ऐसा होता है, उनसे कहें जरा शांति से बात करो, बोले मैं ऐसे ही बोलता हूँ। और थोड़ा धीमे बोलो, धीमे ही तो बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा मीठा करके बोलिए, बोले कोई आग लगा रहा हूँ क्या, इससे ज़्यादा मीठा और क्या बोलो। तो उनकी भाषा ऐसी हो जाती है। तो ये सब समझते समझते हम जिस बिंदु तक आए थे वो ये था कि व्यक्ति के अंदर फिर ये जो काम, ये जो क्रोध, ये जो लोभ, ये जो 5 शत्रु हैं, ये किस तरह काम करते हैं और क्रोध से हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, वो सब पर हमने चिंतन किया। और कल चलते चलते हम जिस बिंदु तक आए थे वह था कि हम सब के पास में 5-5 शक्तियां हैं। और उसी में हम सब ने ये जाना कि ये 5 उंगलियां, इनके पीछे हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी 5 उंगलियां ना, इसके पीछे हथेली में हमारा भाग्य लिखा हुआ है। तो हम अपना भाग्य भी जगाना चाहते हैं तो इन 5 उंगलियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, मतलब कर्म पहले चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि कुछ करने की जरूरत नहीं, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको जो कुछ दिया गया है उसे पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। परमात्मा चिड़िया के लिए दाने बिखेर कर रख देता है, मतलब उसने फसल में बो दिए हैं, पेड़ों पर उनके लिए खाना लगा दिया है, बेलों के ऊपर बालियां हैं, दालें हैं, तरह तरह के दाने हैं। और भगवान ये नहीं करेगा कि तुम बताओ तुम्हारा घोंसला कहाँ है, हम वहाँ आकर भोजन देते हैं। हाँ, जब तुम पैदा हो गए तो माँ बाप, कोई भी हो, नर मादा, उन सबके पास वो ममता भगवान ने दी है कि बच्चों को वो पालें, उनकी रक्षा करें।
पंख आ जाएं तो उसके बाद एक व्यवस्था दी गई कि अपना भोजन खुद ढूंढो और अपनी रक्षा खुद करो, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत दी गई है। अब ये मूर्खता कबूतर की है कि वो बिल्ली को देख करके आंखें बंद करके बैठ जाता है कि बिल्ली नहीं है। उसे अपनी शक्ति याद करनी होती है कि तुम्हारे पास परमात्मा ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं। अगर बिल्ली सामने है तो बिल्ली उड़ नहीं सकती। तुम अपने पंखों से उड़ो और तुम इतनी ऊंचाई पर जा सकते हो कि जहां बिल्ली और उसका खानदान 7 जन्म तक नहीं पहुंच सकता। हर एक के पास शक्ति दी है। भगवान किसी के मुंह में जाकर के दाना नहीं डालेगा। बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे किसी बच्चे के साथ माँ बाप खेलते हैं। उसके जन्मदिन का मौका है और उसको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि क्या क्या मिलेगा। सवेरे जागता है, माँ बाप पहले से ही अलग अलग जगह पर उसके लिए कमरे में छिपा छिपा के चीज़ें रख देते हैं। एक आध चीज़ उसके सामने रख दी। अब वो जाग कर जाता है तो एक खिलौना पकड़ेगा, खुश होगा और अपने माँ बाप के प्रति धन्यवादी बनेगा। ये माँ ने दिया है, मेरी माँ से ही मैंने कहा था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको दिखाई दिया उसकी चॉकलेट रखी है। अब उसे लगता है कि मेरी बड़ी बहन ने दिया है, क्योंकि वही मुझे कह रही थी चॉकलेट दूंगी। अलग अलग जगह पर चीज़ें पड़ी हैं, वो थैंक्स करता जाता है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। वो बच्चा खुशी से नाचता है, एक एक चीज़ समेटता है। अपने जन्मदिन को, मेरे पैदा होने पर मेरे अपनों को कितनी खुशी है, इसके लिए धन्यवाद करता है। पर जिस परमात्मा ने इसी तरह से आप सबके लिए दुनिया भर में चीज़ें रखी हुई हैं, बस जा कर के अपनी चीज़ें उठानी है आपने, और उठा लो तो उसके बाद आप सिर्फ ये कहें कि मैंने ढूंढ कर प्राप्त कर ली है, मैं ही इसको बनाने वाला हूँ, मैं ही मालिक हो गया हूँ, और थैंक्स करना भूल जाएं तो ये बच्चे से भी ज़्यादा, बच्चे के पास तो फिर भी कृतज्ञता है, हम तो न जाने उससे भी ज़्यादा कहाँ पहुँच गए। थैंक्स करना भूल गए भगवान का। तो भगवान दे रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि 5 उंगलियों का प्रयोग, 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। समाज में आपको जो है पंचों का साथ लेना पड़ेगा न्याय के लिए, और आपको 5 जन्य का उद्घोष भी करना पड़ेगा कि न्याय की आवाज बन करके उठना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें हम लोग जरूर विचार करें। कल इस पर मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन आपको आखिर में वहां छोड़ा था मैंने कि आपके भीतर 5 देव हैं। उन 5 देवों को आप जागृत कीजिए। उन देवताओं को जब आप जागृत कर लेते हैं तो फिर वहाँ से आपकी ज़िंदगी एक बहुत ऊंचाई पर पहुँचती है। उसी में मैंने आपसे कहा था कि एक देव भवानी है, वह आपके शरीर के अंदर उस स्थान पर मौजूद है जो ये आपकी रीढ़ है, जहाँ से शुरू होती है नीचे, उसके नीचे वाले भाग में वो एक अपने आप में कुंड है। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं कि वहाँ से वो 3 लपेटे लेकर के आपकी एनर्जी वहाँ बैठी है, और फिर वह उस पहाड़ पर चढ़ती है जिसको आप, जिसमें गांठें होती है ना, पर्व का मतलब होता है गांठ, पर्वत का मतलब क्या हुआ, जो गांठों से जुड़ा। गांठ से मतलब हो गया पत्थर, मिट्टी, कंकर, छोटे छोटे पत्थर, इन सब से मिला करके जुड़ता चला गया। पोर, जैसे पर्व, पोर और पर्वत, संस्कृत के अनुसार अगर आप देखें तो ये जो आपकी उंगलियों के पोर हैं, गांठ, ये पोर हैं, और जिनसे पर्वत बनता है वो छोटी छोटी चीज़ें जो जुड़ जुड़ के बनती है। जब बारिश हो जाती है तो वो कई बार देखते हैं कि वो जोड़ खुल जाते हैं, पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको पर्वत कहते हैं। और जो पर्वत की बेटी है वो पार्वती। तो रीढ़ जो है ये 33 अस्थि खंडों का एक भाग है, इसमें गांठें जुड़ी हुई हैं, ऐसे करके ये सब पर्व हैं इसके अंदर। यहीं से वो पार्वती शक्ति ऊपर आकर के, जहाँ शिव का स्थान है, यहाँ आकर के योगी जब ध्यान करके अपनी ऊर्जा को यहाँ ले जाता है तो कहते हैं कि जब आपकी शक्ति शिव के साथ मिल गई,
अब आपके जीवन का महोत्सव शुरू होता है, वहाँ से परम आनंद आना शुरू होता है। तो ये आपके लिए, ध्यान करने वाले लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात मानी गई है। और इसी के लिए कहा गया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। दुनिया जहाँ सोई पड़ी है, जिसके प्रति आंख बंद करके लोग ऐसे समझे हैं कि जैसे अंधेरी रात है, बेखबर है जिस चीज के प्रति, उसके प्रति खबरदार होकर कोई योगी जागा बैठा है। सारी दुनिया सामान इकट्ठा करने की कोशिश में लगी है, जिसको यहाँ छोड़ के जाना है। किसी प्रदेश में गए लोग, किसी देश में गए लोग अपना देश के नियम जानते हैं, विदेश के नियम नहीं जानते, न जाने क्या क्या चीजें इकट्ठी कर ली। और फिर किसी ने बाद में आकर के कहा, भैया यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकोगे, क्योंकि जब आप हवाई अड्डे पे जाओगे तो ये सब चीजें वहीं रखवा ली जाएंगी आपसे, ये सब ले जा नहीं सकते। जो ले जा सकते हो वो करो आप। यहाँ की करेंसी भी यहीं रखनी पड़ेगी। और कमाल की बात है, परमात्मा का यही चमत्कार है कि उसने कोई पुलिस नहीं लगाई होती, कोई देखरेख करने वाले लोग नहीं लगाए होते कि इस आदमी की तलाशी लेना, आखिर में कुछ लेके तो नहीं जा रहा। एसपी, डीएसपी, नीचे वाले सारे अधिकारी, कमिश्नर तक के सारे लोग सब इकट्ठे करके खड़ा कर दे, तलाशी लेना इस आदमी की, कुछ चुरा के ले जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही दुनिया से आदमी जाता है, वो खुद ही कह देता, हाथ ऐसे करके खोल करके, नहीं ले जा रहा हूं कुछ भी, हाथ खुल जाते हैं। हाँ, जब आता है दुनिया में तो मुट्ठी बंद रहती है, मुट्ठी बांध के आया और मुट्ठी खोल के चला गया, अपने आप बोल देता है नहीं ले जा रहा हूं कुछ भी। इसलिए भारत की परंपरा भी अद्भुत है। जाने वाले की विदाई के लिए जो ड्रेस दी जाती है, बिना सिले कपड़ों की ड्रेस होती है। एक कपड़ा नीचे बिछाया, एक कपड़ा ऊपर उड़ा दिया, उसी का नाम कफन है। और जिसमें सिलाई नहीं है तो वहां पॉकेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। किसी के भी कफन में कोई जेब नहीं होती, कितने भी हीरे जवाहरात कमा लें तो जाएगा तो नहीं कुछ भी। और भगवान ने भी कोई व्यवस्था नहीं की हुई है कि वहाँ आदमी खड़ा कर दे कि ये बहुत चालाक आदमी है, कुछ ले जाएगा। और अगर अंगूठी कोई बढ़िया कीमती पहन भी रखी है तो वहाँ निकाल लेते हैं लोग। जब चिता पर चढ़ाया जा रहा होता, पंडित की भी वहाँ जो खड़े होते उसकी भी नज़र बहुत तेज होती है उस समय। वो भी बोल देता है, यजमान आप निकालोगे या मैं निकाल के दूं? और अगर फिर भी चली गई साथ में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो आग में जलने के बाद में जो राख बचती है, उस राख में से कुछ ढूंढ रहे होते हैं चालाक लोग। सामान कुछ भी नहीं जाएगा उधर। तो सारे लोग तो सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, दुनिया एक तरफ लगी हुई है। और एक और है जो सारी दुनिया जिस तरफ से बेखबर है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि उधर जाएगा क्या। तो एक ज्यादा होशियार है, उस सामान को इकट्ठा कर रहा है जो उस पार जाएगा, जो अपने देश जाएगा। वही योगी है। तस्याम जागृति संयमी, उसमें जागा हुआ है वो संयमी, वो साधक। उसकी पूरी कोशिश है कि मैं उस तरफ जाऊं जो चीज यहां से वहां तक जाएगी। मेरे पुण्य, मेरी भक्ति, मेरे परमात्मा से मेल, मेरे लिए वो बात होनी चाहिए जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। परमात्मा से मिलन का अवसर नजदीक आ रहा है। तो इसलिए गीता एक बड़ा अद्भुत संदेश देती है कि एक तरफ दुनिया जिधर आंख बंद करके पड़ी है, उस तरफ से आंख खोल कर बैठा है एक साधक। और जिधर लोगों का जागना शुरू है, उस तरफ वो सोया हुआ कि नहीं चाहिए भाई। उससे आकर के कहा जाए, कितना अच्छा एक व्यक्ति थे
च्वांगसू, जिनके पास वहाँ के राजा ने आकर के ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के कुल गुरु बन जाओ। उन्होंने कहा क्यों, मुझे जरूरत क्या? नहीं, हमारा मान बढ़ेगा, हमें आपकी आवश्यकता है। बोले जो मेरे निर्देश और मेरी कुछ शिक्षा है उसकी जरूरत है, वो मैं यहीं से दे सकता हूं। नहीं, हम आपको एक सम्मानित स्थान देना चाहते हैं। तो उसने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा देखो, मैं यहाँ इस नदी के किनारे बैठा हुआ और ये आटे की गोलियां डाल रहा हूँ पानी में, और ये मछलियां आकर के खा रही हैं, और एक कछुआ हर दिन आता मुझसे मिलने। तो ये यहाँ कीचड़ में चलता हुआ आएगा और आकर के उसके बाद एक गोली खा करके और पानी में लेटता हुआ, और उसके बाद फिर सरक करके धूप वाली जगह बैठ जाता है मेरे साथ। तो एक कछुआ तुम्हारे पास भी है, वो तुम्हारे साम्राज्य का जो बड़ा महल है, जहां तुम्हारा सिंहासन है, उसके सामने एक पूजा की जगह बनाई हुई तुमने, जिसमें चौकी सोने की है, और उसमें एक कछुआ है जिसके ऊपर आपने सोना मढ़ रखा, और उसके आगे आप जो है अगरबत्तियां जलाते हैं। तिब्बती लोगों में और जो भारत का वो भाग जो चाइना में ने कब्जा कर लिया, वो वाला भाग जो तिब्बत का एरिया है, अभी भी फेंग शुई की पद्धति में लोग जो है कछुआ लोग अपने घर में जो है भले ही उसका कांच का रख लें या किसी और धातु का रख लें, समझते हैं ये खुशी देने वाला, समृद्धि देने वाला है। तो इन्होंने कहा कि तुमने एक कछुआ रखा हुआ है, तो ये वाला कछुआ जो यहाँ है, अगर तुम इससे ये पूछो कि क्या तू उस गद्दी पे बैठेगा सोने वाली पर, जहाँ अगरबत्तियां जलाई जाएंगी और सोने से तुम्हारा ऊपर का जो खोल है उसको सजाया जाएगा, तो ये कछुआ क्या कहेगा? राजा बोले ये कहेगा मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ये कीचड़ वाली जगह जो है ना, ये नदी वाली जगह, ये तुम्हारे राजमहल से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ जिंदगी है, यहाँ आनंद है, यहाँ शांति है, यहाँ महोत्सव है। जिसको तुम स्वर्ग समझ रहे हो मेरे लिए नरक है। बोले ये कछुआ ऐसा बोलेगा? बोले हाँ। बोले बस मैं भी ऐसे ही बोलूँगा कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये जो प्रकृति का आनंद का क्षेत्र है, यहाँ बैठकर जो मैं उससे तार जोड़ता हूँ, वो आनंद कुछ और है। और जहाँ तुम तार जुड़वाना चाह रहे हो, वहाँ जिस अहंकार को छोड़ के परमात्मा का धाम मिला, वहाँ तो शुरुआती अहंकार को पालने की है, और तुम शांति के लिए मुझे वहाँ ले जाना चाहते हो। शांति पाने के लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता है। हालांकि अपने यहाँ ग्रंथों में कहा जाता है कि त्याग से वैराग्य नहीं आता, वैराग्य से त्याग आता है। वो बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। बड़ा बड़ा त्याग करने के बाद भी आदमी के अंदर वैराग्य नहीं जागता, बड़ा अहंकार जाग जाता है, इतना कुछ छोड़ के आया हूं मैं। कई महात्मा लोग बोल देते हैं 15-20 करोड़ की दौलत पर लात मार के आया हूं, और उसके बाद दूसरा कहता है महाराज लगता है लात ठीक से लगी नहीं तो याद नहीं रहती। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी।
साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।